Hello bachcho, let's read this question. The question says, consider a car is moving on a circular path of radius r with speed v. A block kept inside the frictionless surface of car is touching the wall. Write Newton's second law from the reference frame attached to the observer at ground and car. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक कार है जो कि v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है इसके अंदर मूव कर रही है। एक ब्लॉक कार के अंदर रखा गया है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जो इसकी एक वाल को टच कर रहा है। सो हमें यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है यदि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है एंड कार है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है एंड ये किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ हम इसके एक यानी कि स्पेसिफिक केस की बात करेंगे जब हमारे पास क्या है, मास सेम रह रहा है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से इसके लिए एक हमारे पास रिलेशन मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ से। वो हमारे पास क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू ए नेट। यानी कि जो एफ नेट की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट के लिए वो एम इंटू ए नेट के इक्वल होगी। बेसिकली हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है कि जो एफ है फोर्स ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। एंड इसका एक जो हमारे पास पर्टिकुलर केस है वो है एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट। सो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास होगा कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, इसको बोला जाता है ए सी एंड ये हमारे पास होगा वी स्क्वेयर बाई आर। वी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है जहां पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है या कार जो है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। ये मेरे पास आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कार है एंड इसकी टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है ये हमें कितनी दी गई है, ये हमें दे रखी है v। सो एक जो ब्लॉक है वो इस कार के अंदर रखा गया है जो कि इसकी एक वाल को टच कर रहा है। एक ब्लॉक है हमारे पास, कुछ इस तरह से एक ब्लॉक रखा गया है जो इसकी एक वाल को टच कर रहा है। सो यदि ये जो कार है हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी हमारे पास v होगी। एंड जो हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है ए सी वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा सेंटर की तरफ, तभी ये कार आर रेडियस के सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी। सो हमारे पास जो ए सी है इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड की कंसेप्ट ये हमारे पास रहती है वी स्क्वेयर बाई आर के इक्वल। सो यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ फर्स्ट कंडीशन कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। इस कंडीशन के लिए यदि हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, ये मेरे पास कार है, ये इसके अंदर ब्लॉक रखा गया है एंड हमारा ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। तो इस कंडीशन के अंदर इसकी वेलोसिटी इसको अज्यूम हो रही है v एंड एक एक्सीलरेशन मिल रहा होगा वो हमारे पास होगा ac। एंड ये जो वॉल है इस कार की ये एक जो हमारे पास n अप्लाई करेगी यानी कि नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी n।
सो यहाँ पे यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, एफ नेट किसके इक्वल होगा, एम इंटू ए नेट के। सो एफ नेट यहाँ पे ग्राउंड से यदि देखा जा रहा है इसको, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है एन के इक्वल, नेट फोर्स एन लग रहा है और कोई फोर्स इसके ऊपर है नहीं। सो मास इसका एम है एंड ए नेट वी, तो इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हमें कुछ नहीं बोला गया कि ये स्पीड चेंज हो रही है या कुछ और है। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है ए सी के इक्वल। सो यहाँ से जो एन की वैल्यू निकल के आएगी एम इंटू ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये एम हो गया, ए सी की वैल्यू हमारे पास है वी स्क्वेयर बाई आर। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अंदर यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि ग्राउंड है तो जो एन की वैल्यू है ये हमारे पास क्या आएगी, एम वी स्क्वेयर बाई आर के इक्वल। तो ये तो हमारी हो जाती है फर्स्ट कंडीशन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, जब हमारे पास ऑब्जर्वर क्या है, इस कार के अंदर है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इस कार के अंदर। ये हमारे पास कार हो गई एंड ये हमें ब्लॉक रखा गया है एंड यहाँ हमारा ऑब्जर्वर भी कार के अंदर है। सो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा कार है विच इज मूविंग, जो कि मूव कर रही है। वेलोसिटी इस ब्लॉक की एंड कार की दोनों की सेम रहेगी, ये हमारे पास v रहती है। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो हमारे पास n रहती है। एंड इसका जो नेट एक्सीलरेशन है हमारे पास पूरी कार का एंड ब्लॉक का, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये हमारे पास रहता है a। तो यदि हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बॉडी के ऊपर एक सूडो फोर्स अप्लाई होगा, इसको मैं बोल देता हूं एफ एस। ये एफ एस जो होता है ये वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी, एफ एस ये हमारे पास होता है एम इंटू ए एस के, ए एफ के इक्वल। ए एफ क्या है हमारे पास, जो एक्सीलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो हो जाएगा एंड एम इज द मास ऑफ द बॉडी, किस बॉडी के ऊपर हम सूडो फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मास तो हमारे पास m है एंड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है, a है। एक्सीलरेशन कितना है, a c है या a बोल सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास a c है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास v स्क्वेयर बाई आर। सो सूडो फोर्स हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर। अब हम बात करते हैं कि जो नेट हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि जो एफ नेट है वो किसके इक्वल होगा, एम इंटू ए नेट के। सो यहाँ से यदि मैं एफ नेट की बात करता हूँ तो एफ नेट मेरे पास कितना है, दो फोर्स लग रहे हैं एन एंड सूडो फोर्स एफ एस। तो जिस डायरेक्शन के अंदर एन लग रहा है मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ एंड ये डायरेक्शन मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो एफ नेट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये मेरे पास आ जाएगी एन माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट, एम इंटू ए नेट। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार है, तो इस जो ऑब्जर्वर है एंड ये जो ब्लॉक है इन दोनों का नेट एक्सीलरेशन हमारे पास कितना निकल के आएगा, दोनों सेम बॉडी के अंदर हैं तो इनका नेट एक्सीलरेशन 0 निकल के आएगा क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहे हैं। तो यहाँ से जो n है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सूडो फोर्स एफ एस के। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये एम वी स्क्वेयर बाई आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास नेट एक्सीलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो n की वैल्यू यानी कि रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सूडो फोर्स के इक्वल होगा एंड इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी एम वी स्क्वेयर बाई आर के। सो ये हमारा सेकेंड कंडीशन के अंदर हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.